लगातार अयोध्या में जो है सियासत गरमाती नजर आ रही है और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो कांग्रेस डेलीगेशन अयोध्या पहुंचता है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया जाता है, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है मामले को लेकर, क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद में निकल के जिसको लेकर कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम गठित हो गई और कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं जो एंटी पार्टीज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिला है राजनीति करने का, हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके अगर बात करें कल की, तो कल कांग्रेस की जो डेलीगेशन है वो अयोध्या पहुंच चुकी थी और अयोध्या पहुंचने के बाद एक होटल में रुके थे, पर जैसे प्रशासन को पता चलता है कि ये आए हैं और कहीं ना कहीं कोई भी घटना घटित हो सकती है जिससे आम जनमानस को भी कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें हो सकती है, उसको उसी को लेकर अयोध्या प्रशासन ने इनको हाउस अरेस्ट करते हुए दिखाई दिया और कल रात में इनको लखनऊ का जो बॉर्डर है वहां पे छोड़ते हुए दिखाई दी थी और इनसे साफ तौर पर निवेदन भी किया था कि यहाँ पर अभी ऐसे समय पे ना आए। और जिस तरीके आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके जीरो टॉलरेंस नीति पे कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, पहले भी आप सभी लोग ने आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे कि किसी तरीके का एसआईटी द्वारा कोई भी प्रॉपर निर्णय नहीं लिया गया, सही कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर कहीं ना कहीं एसआईटी की प्री रिपोर्ट सौंपने के बाद ही 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया है। वो 8 लोग हवालत के पीछे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके आप लोग बता रहे हैं जमीन का घोटाला और अन्य आभूषण जो राम मंदिर से गायब हुआ है, जल्द उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि 15 दिन का समय बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी इस दान पेटी से पैसा गायब होने की बात ही नहीं, कई अन्य बातें भी निकल के आ रही थी जिसको एसआईटी की टीम वहां पहुंची है और कोई भी गलत व्यक्ति इसमें फंस ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी पार्टीज लोग का ये भी कहना था कि जो छोटी मछलियां हैं वो फंस गई, बड़ी मछलियां बच गई है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पर आदेश किया था कि 10 से 15 दिन बढ़ जाए ठीक है, पर कोई भी आम जनमानस जिसकी कोई उसमें ऐसी क्यूरियोसिटी ऐसी उसमें चीजें न संलिप्तता हो वो बेचारा ना फंसे। उसी को लेकर कहीं ना कहीं एसआईटी की जो 15 दिन का समय बढ़ाया गया है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे और जल्द ही जिस तरीके महासचिव चंपत राय का नाम आ रहा था, अनिल मिश्रा का नाम आ रहा था, उन्होंने इस्तीफा भी देते हुए दिखाई दिया और अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। 5 जुलाई को उसकी बैठक भी है, तो उनसे साफ तौर पर यह भी कहा गया डेलीगेशन से कि अभी एसआईटी को जो मौका दिया गया उन पे करे, दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। इसीलिए उनको रात में ही अयोध्या के जो बॉर्डर है लखनऊ वाले जुड़े हुए वहां भेज दिया गया था, पर वो लखनऊ नहीं पहुंचे, वो पहुंच गए अयोध्या के मिल्कीपुर के कुमार यूनिवर्सिटी में 14 नंबर रूम नंबर है उसमें वो लोग पहुंच गए और फिर से वो लोग आने का प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं वहां पे प्रशासन को पता चलने के बाद प्रशांत, आपकी तरफ से लोकेशन जो है उसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन अजय राय की वाइफ की अगर बात करें तो रीना राय ये कह रही है कि हमारी जान को खतरा है, पता नहीं उन्हें कहां ले गए हैं, उनकी लोकेशन हमारे पास नहीं है, उनकी जान को खतरा है, हमारे परिवार की जान को खतरा है। ऐसे में लोकेशन क्लियर हो चुकी है या नहीं हो पाई है? नहीं, देखिए बिल्कुल अयोध्या में जब वो पहुंचे थे उस समय कुछ मीडिया बंधु वहां पहुंच भी चुके थे और कहीं ना कहीं वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे, वो कवरिंग भी करना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ भी करना शुरू कर दिया। जिस तरीके बात है रात की, तो देर रात की बात है, पर कहीं ना कहीं इनको रिक्वेस्ट करने के बाद प्रशासन ने सम्मानजनक और सही सलामत इनको लखनऊ के लिए रवानगी के लिए बोला गया था, पर ये नहीं वहां पे गए, सुल्तानपुर जाने वाले थे, पर वहां से कुमारगंज जो यूनिवर्सिटी है ये भी बातें निकल के कमरा नंबर 14 में रुके हुए थे। कई मीडिया बंधुओं से इनकी बातचीत भी हुई है और किसी तरीके जिस तरीके उनकी रीना उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका साफ तौर पर ये कार्रवाई करना या आदेश कह रही है कि उसमें उनके जान को खतरा है। तो अयोध्या में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जिस तरीके जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई और नीतियां दिखाई दी है उस पर कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके कोई भी ऐसे अगर चीजें गलती से भी, चाहे लड़कियों की सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की बात हो जाए, चाहे कोई माफिया लोग हो गए, तो कहीं ना कहीं माफिया राज खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अन्य जो मुख्यमंत्री है वो भी कॉपी करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कैसे हो सकती है? दूसरी बात अगर करें तो उनको प्यार सम्मानजनक यहाँ से भेजा गया था, क्योंकि राम मंदिर का मामला जो है अभी इसको लोग साफ तौर से ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था इसको आस्था का केंद्र है, आस्था के तरीके जोड़े, इसको किसी तरीके राजनीति से न जोड़े। दूसरी बात ये जिस तरीके उनका साफ तौर पर ये भी एक तीखा बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था उसके बाद जो है सियासत गरमाने की बुनाने की